अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक बहुत ही इजी सी रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी फ्राइड बर्गर। इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्द से बन जाते हैं। अगर आपको मेरी आज की फ्राइड बर्गर की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इस ईज़ी से बर्गर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए होगा। तो मैंने इधर चिकन लिया है तकरीबन 3 पाव। अभी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। साथ ही इसमें मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। तो दही इधर मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी। तो दही भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें रेड मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये इसमें मैंने 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये इसमें मैंने 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर ऐड किया है। साथ ही इधर मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसको ऐड करने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ और इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करके। तो अभी हम इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। इधर इसको रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कीमा नहीं लिया, इसी तरह के बोनलेस पीस ले लिए हैं हमने। इधर मैंने पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड किया है और अभी मैं इसमें इस चिकन को डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए और इससे ये जो दही वाला पानी है ये सूख जाए। तो इसको हम ढककर पकाएंगे पानी सूखने तक। तो ये देखिए पानी इससे खुश्क हो चुका है और अभी ये बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज में आके हम इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आपको पसंद नहीं तो ना डालिए। इधर साथ ही इसमें मैं बंद गोभी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी 1 टेबलस्पून के हिसाब से। तो अभी हम इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करके पैन को हम चूल्हे से हटा लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। अभी हम इसको पैन से निकाल कर बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चिकन का कीमा हो तो फिर आपको इस तरह से चॉप करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास मोटे वाले पीस थे चिकन के, तो इसीलिए हम इसको बारीक सा चॉप कर रहे हैं इस तरह से करके। तो इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने बॉल में 2 अंडे तोड़े हैं। इस तरह से अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ या किसी भी मशीन के साथ। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है अंडों को। ये बॉल में मेरे पास है क्रम, ब्रेड का क्रम है। आप जो आम पापे मिलते हैं बाज़ार से उनको भी मसल कर उससे भी ये क्रम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास है बर्गर बन्स। इनमें 2 के ऊपर मैं टमाटो केचप लगा रही हूँ और 2 के ऊपर मैं लगाऊंगी मायोनीज़। तो इन 2 के ऊपर मैंने टमाटो केचप को लगा लिया है और ये मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगा रही हूँ 2 बंस के ऊपर। अभी हम इसमें चिकन की स्टफिंग को रखेंगे इस तरह करके। स्टफिंग को रखने के बाद इनको मैं इस तरह से ऊपर रख दूँगी। जो दूसरे थे हमारे पास ये बर्गर बन्स, इस तरह से इनको ऊपर रखने के बाद मैं इसको हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा दबा दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से करने के बाद हम अभी इसको अंडे में डिप कर लेंगे अच्छे से सब साइडों से, ताकि ये अंडा इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। तो अंडे को इस तरह से लगाने के बाद अभी हम इस पे क्रम लगाएंगे, ब्रेड का क्रम। इस तरह करके अच्छे से हम इसको भी लगा लेंगे और इसी तरह करके हम जितने भी बर्गर्स बनाने हों सबको इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर उसके ऊपर क्रम लगाएंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से 4 बर्गर्स रेडी किए हैं और अभी हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही पैन में डाल के रख दिया था और ये गर्म हो चुका है।
इसी तरह करके इसको मैं फ्राई करूँगी बिल्कुल लो आंच पर, और चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल मैं ऊपर भी डालती जाऊँगी ताकि ये ऊपर से भी फ्राई हो जाएं अच्छे से। और अभी मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। इसी तरह कम से कम 2 से 3 मिनट हम इनको एक साइड से फ्राई करेंगे और इनकी साइड को चेंज कर देंगे। इनको हम डार्क ब्राउन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसमें इस तरह से कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह करके हम सब बंस को फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने चारों को फ्राई कर लिया है ऑयल में, और अभी हम इनकी कटिंग करके भी आपको दिखा दें कि ये कितने ज़बरदस्त से माशाल्लाह ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के फ्राइड बर्गर बने हैं। ये देखिए बहुत ही इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये आज की फ्राइड बर्गर्स की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियोस में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।